साइंस स्पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो। सो ये जो रीडिंग है ये रीडिंग वीकली रीडिंग है। इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके इस वीक में लव एंड करियर में क्या सिचुएशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो स्पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो के लिए मैं टाइम स्टैम्प कमेंट सेक्शन में डालूंगी, जो भी आपका साइन है वाटर साइन में से यू कैन वॉच दिस रीडिंग, ठीक है। और अदर प्लेसमेंट से भी देख सकते हैं, तो मैं अदर वीडियोज़ भी डालूंगी वीकली फॉरकास्ट के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम कवर करेंगे वाटर साइन स्पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो, ओके। व्हाट इज कमिंग दिस वीक फॉर यू इन टर्म्स ऑफ लव एंड करियर, ठीक है। सो कमेंट सेक्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, ठीक है। आई एम स्टार्टिंग विद स्पाइसेस विच इज 032, ठीक है, 0032 विच इज फॉर स्पाइसेस। इस वीक स्पाइसेस आपके लव एंड करियर में क्या सिचुएशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रीडिंग लाइक कर देना, ठीक है। और डेली रीडिंग्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी कलेक्टिव रीडिंग्स मैं अपलोड करती हूँ, ठीक है। और वीकली रीडिंग और मंथली रीडिंग डालूंगी मैं, ओके। सो नाउ लेट्स सी स्पाइसेस इस वीक आपके लव एंड करियर में क्या सिचुएशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्पाइसेस सबसे पहले आपकी लव लाइफ से गो थ्रू करेंगे। लेट्स सी यूनिवर्स स्पाइसेस की लव लाइफ में इस वीक क्या आ रहा है। ओके, व्हील्स आर चेंजिंग, ठीक है, समय आपके लिए बदल रहा है। ओके, व्हाट इज दैट, क्वीन ऑफ कप्स यूनिवर्स। मुझे लगता है कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है, देखो यहाँ पे दो कंडीशन है, ठीक है। स्पाइसेस यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो आप किसी से डील कर रहे हो या फिर डील करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि सिचुएशन इज कमिंग इन योर फेवर। आपके लव लाइफ में सिचुएशन आपके फेवर में जाती हुई दिख रही है। तो क्लियरली दिख रहा है कि आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, या फिर अगर आप करंटली किसी के साथ हो तो उसके साथ आप इस पर्सन के साथ अलाइनमेंट में आते हुए दिख रहे हो। ऐसा लगता है कि चेंजेस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे थे, या फिर आप अपने पार्टनर को ढूंढने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे, इस समय पे चीज़ें आपकी अलाइनमेंट में आती हुई दिख रही है। यहाँ पे चांसेस है कि आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। कुछ लोग तो करंट पर्सन से ही डील कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि येस आपको जस्टिस मिल रहा है, ठीक है। अब आपकी चॉइस है कि यहाँ पे देखो सिचुएशन आपको कैसे लेनी है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए देयर माइट बी अ चांस कि, ठीक है, कि ये वही पर्सन है जिसके साथ आप हो, उसी के साथ आपका रिन्यूअल होगा, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। जस्टिस का मतलब है कि आपको पे ऑफ मिल रहा है। सो एग्जैक्टली कुछ लोगों के लिए नया रिलेशनशिप भी हो सकता है, कि अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी लव लाइफ में थी, या फिर आप किसी नए रिलेशनशिप में एंटर कर रहे थे, तो यहाँ पे चांसेस है कि उसमें आपको ग्रोथ मिलती हुई दिख रही है, एक्सपेंशन मिलते हुआ दिख रहा है, ठीक है। माइट भी आपकी लव लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है स्पाइसेस, या फिर किसी तरीके की फीमेल एनर्जी का इन्फ्लुएंस हो सकता है, या किसी तरीके का इन्फ्लुएंस है, बट उसके बाद भी मुझे चीज़ें फिर भी आपके लिए वर्कआउट करती हुई दिख रही है। सो ये रिलेशनशिप मुझे लगता है कि एक तरीके से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, या फिर चेंज आता हुआ दिख रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। द स्ट्रेंथ कार्ड, द 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे ना इक्वल गिव एंड टेक होगा, ठीक है। व्हाट इज दैट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एग्जैक्टली। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे चीज़ें नहीं बनी, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये रिलेशनशिप आपका नहीं बना। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि एंगेजमेंट होने वाली थी, ब्रेक हो गई, या किसी तरीके का कनेक्शन ब्रेक हो गया, वहां से आपको कोई न्यूज़ आ सकती है, या फिर ये पर्सन आपकी तरफ रिटर्न बैक मुझे फॉर श्योर करते हुए दिख रहे हैं। अब कम्युनिकेशन अभी फिक्स नहीं है, बट ये ऐसी एनर्जी है जिसने आपको रिजेक्ट करा है किसी तरीके से, या ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर पाया, सडनली आपके लिए चेंज आ रहा है। बट देखो मैं आपको बता दूं, ये पर्सन अपनी चॉइस से आ रहे हैं, ठीक है, ये अपनी चॉइस से आ रहे हैं। और यहाँ पे मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि इनके जो आसपास लोग हैं वो बिल्कुल अलाउ करें इनको आपकी तरफ आने के लिए, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर दिख रहा है। बट एट द एंड मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपके लिए शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। कन्फर्मेशन ये है कि ये पर्सन आपकी तरफ रिटर्न बैक कर रहे हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ये सारी कंडीशंस मुझे यहाँ पे दिख रही थी, तो ये चीज़ मुझे आपकी लव लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। तो सिचुएशन में अलाइनमेंट आ रहा है, फेवर आ रहा है, ठीक है, आपके लिए। सो आप 222 से इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, और आपके लिए गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है आपके लव लाइफ में। द पर्सन यू आर वेटिंग फॉर, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है, ठीक है। एक कम बैक मुझे किसी का जरूर दिख रहा है, और कुछ लोगों का दिस कुड बी अ न्यू पर्सन, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। सो ये आप 222 से इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। स्पाइसेस, लेट्स सी करियर में क्या आ रहा है आपके लिए। स्पाइसेस करियर में क्या आ रहा है स्पाइसेस आपके लिए इस वीक, लेट्स सी। जो लोग भी करियर पोर्शन को देखना चाहते हैं, लेट्स सी करियर में क्या आ रहा है आपके लिए स्पाइसेस दिस वीक। स्पाइसेस के करियर में क्या आ रहा है दिस वीक यूनिवर्स। एम्प्रेस, द 5 ऑफ कप्स, व्हाट इज दैट 5 ऑफ कप्स यूनिवर्स। आप ना किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी को अपनी लाइफ में चाहते थे, या फिर जिस अपॉर्चुनिटी को आप चेज कर रहे थे, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी आपके अंदर पोटेंशियल नहीं था, पूरा
फुलेस्ट पोटेंशियल आपके अंदर था, बट जो भी डिज़ायर्स आपके थे उसको लेके आपने किसी तरीके का स्ट्रगल देखा है, या फिर इस वीक आप किसी चीज़ को परस्यू करोगे जिसमें आपको स्ट्रगल दिखेगा। हो सकता है कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, कोई क्लाइंट के साथ काम शुरू कर रहे हो, कोई चीज़ तो आप कर रहे हो फाइनेंशियल बेसिस में जिसमें आपका ग्रोथ भी होगा और वो आपके लिए विश फुलफिलमेंट है। बट ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि इस वीक मुझे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी होते हुए दिख रहा है। सो ट्राई टू मेक सम स्ट्रैटेजीज इन टर्म्स ऑफ करियर, क्योंकि जो आपको मिलेगा वो तो बहुत ब्यूटीफुल है, बट यहाँ पे जो चैलेंजेस हैं वो आपको ओवरकम करने की कोशिश करनी है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोग आपको यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग आपको पुश करेंगे टू लीव द सिचुएशन या फिर चीज़ों को छोड़ दो, ठीक है। बट आपके ऊपर डिसीजन है वो, तो मुझे लगता है कि लोगों की नहीं सुननी है आपको अपने हायर सेल्फ को फॉलो करना है कि आपको क्या चाहिए। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आप डिसीजन लो कि आपको छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है कि इस समय पे आपको अपनी इंट्यूशन फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय पे ना क्विकली नहीं छोड़ना है, चीज़ों को सोच समझ के आपको छोड़ना है, क्योंकि जो भी अपॉर्चुनिटी है वो आपको बेटर फ्यूचर में आउटकम दे सकती है। सो कुछ लोग ट्रांसफ़र लेने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग छोड़ देंगे प्रोजेक्ट को, ठीक है। ये नहीं करना है, आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है, क्विकली कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। अगर आपको लगता है आप कर पाएंगे तब जाके आप फॉलो करें। बाकी मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू कुछ लोग जल्दी छोड़ने की कोशिश करोगे, सो डोंट गिव अप गाइज, क्योंकि आउटकम आपके लिए जो है वो अच्छा है। एस ऑफ पेंटिकल्स आपको मिल सकता है, बट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आप कितना अलाउ करते हो, ठीक है। सो ये वीक आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग दिख रहा है, ठीक है। ऐसा लगता है कि चैलेंज को ओवरकम करना है आपको, उसके बाद आपका ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग आपको ऐसा करेंगे कि आप सिचुएशन में वर्कआउट ना कर पाओ, कुछ लोग ऐसे हैं, बट फिर भी आपका कर्म है उनके साथ, आप उनसे भाग नहीं सकते हो एट द एंड। सो मेक श्योर टू डो नॉट रन फ्रॉम द सिचुएशन और उसको फेस करें, ठीक है। ये आपका इस वीक के लिए लेसन मुझे दिख रहा है। बाकी यहाँ पे 555 से आप क्लेम कर सकते हैं इस रीडिंग को, क्योंकि मुझे लगता है वो कॉन्फ्लिक्ट रिलीज होगा। जस्ट यू नीड सम सपोर्ट, ठीक है, और आपको डिसाइड करना है अपने लिए कि आपको चाहिए क्या। सो ये चीज़ मुझे दिख रही है फॉर पाइसेस फॉर दिस वीक। पाइसेस आपको रीडिंग कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, रीडिंग को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना फॉर वीकली एंड मंथली रीडिंग्स, ओके। सो नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू स्कॉर्पियो, ओके। नाउ 634 स्कॉर्पियो, ठीक है। स्कॉर्पियो आपके लिए देखते हैं कि इस वीक में आपके लव एंड करियर में क्या आ रहा है। जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है इस चैनल सब्सक्राइब कर दे, रीडिंग को लाइक कर देना, अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और मैं वीकली और मंथली रीडिंग्स डालूंगी और कुछ समय बाद में डेली भी डालूंगी, ठीक है। सो वीकली और मंथली रीडिंग्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं मंथली रीडिंग भी मैं पोस्ट करूंगी। सबसे पहले देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है स्कॉर्पियो, ठीक है। दिस वीक आपके लव लाइफ में क्या आ रहा है, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स, the 5 of Pentacles. What is that 8 of Pentacles and 5 of Pentacles in a verse? What is that 8 of Pentacles and 5 of Pentacles? Empress, Ace of Pentacles. देखो मुझे लगता है कि जिस भी पर्सन के ऊपर आप फोकस्ड हो, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है स्कॉर्पियो, जिस भी पर्सन के ऊपर आप फोकस्ड हो, मुझे लगता है ना वो पर्सन आपसे डिटैच होते हुए दिख रहे हैं इस वीक, ठीक है। ऐसा लगता है कि वो पर्सन आपसे डिटैचमेंट की तरफ जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप जितना इस पर्सन की तरफ आगे बढ़ रहे हो उतना इस पर्सन का डिटैचमेंट आपकी तरफ बढ़ रहा है। सो यू आर फोकसिंग ऑन समवन जिस पर्सन का आपसे डिटैचमेंट है, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी तरीके का कर्मा कैरी करते हो इस पर्सन के साथ, बट दिस इज समवन, ठीक है। जनरली इस पर्सन के साथ आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या फिर यहाँ पे कुछ मेजर असेंशन के एनर्जीज है, ठीक है, कि जहाँ पे इस पर्सन को और आपका बहुत कुछ चेंज होना है एक साथ, कुछ कर्म आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि इस रिलेशनशिप में ज़रूर एक पोटेंशियल लगता है आपको, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है विद 2 ऑफ कप्स, ठीक है। बट यहाँ पे जो मुझे एनर्जी लग रही है, ठीक है, ऐसा लगता है कि डीप डाउन यहाँ पे एक पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में स्कॉर्पियो, ठीक है। इस कनेक्शन में एक पोटेंशियल है, या फिर आप दोनों को लगता है इस कनेक्शन में पोटेंशियल, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि कुछ सिचुएशंस में यू आर एक्सपेक्टिंग कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे या फिर आप आओगे, ठीक है। तो इस तरीके की जर्नी चल सकती है जहाँ पे किसी के माइंड में कॉन्टेम्पलेशन चल रहा है, या फिर जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो उनके माइंड में चल रहा है कि इस कनेक्शन को लेकर आपको आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है। सो यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग विद दिस पर्सन, ठीक है। बट मैं एक चीज़ आपको कह सकती हूँ गाइज, ठीक है, एक चीज़ मैं आपको कह सकती हूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें आप मैनिफेस्ट करो बहुत लंबे समय से, बट शायद डे बाय डे चीज़ें आपके लिए डिले हो रही है। सो इस वीक में मुझे लगता है कि कुछ सेम एनर्जीज कैरी हो सकती हैं। तो आउटकम क्या रहेगा स्कॉर्पियो की लव लाइफ में दिस वीक? तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है गाइज, ठीक है। अगर आपका कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, अगर कम्युनिकेशन ऐसा होता है यहाँ पे, जो कि मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए 50%, बट कुछ लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कम्युनिकेशन होगा जो कि न्यू स्टार्ट के लिए है, बट यहाँ पे जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि यू आर चेजिंग समवन,
या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि यू आर चेजिंग समवन जिसके साथ आपका कोई कॉन्टैक्ट अच्छा बनता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, या फिर दिस पर्सन इज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस कनेक्शन में कोई चेंज आए। मतलब किसी तरीके से ये पर्सन सेटल नहीं होना चाहते हैं आपके साथ, या फिर अगर आप मैरिड हो तो ये सेपरेट रहना चाहते हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ये पर्सन उतने इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे हैं एज ऑफ नाउ, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन अपनी प्लेफुल एनर्जीज में या फिर अपनी लाइफ के इवेंट्स को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, ठीक है। सो दिस इज समवन हु इज नॉट सेटलिंग फॉर द कमिटमेंट एज ऑफ नाउ और रिलेशनशिप, ठीक है। ये पर्सन आपसे कट ऑफ करने का इंटेंशन रख रहे हैं। सो इस वीक मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन होगा, जो कि एक रिजल्ट अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। ऐसा लगता है रिजल्ट इज नॉट गुड, जनरली हर्ट होने के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी स्कॉर्पियो आपके करियर में क्या आ रहा है। लेट्स सी स्कॉर्पियो व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर स्कॉर्पियो, व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर स्कॉर्पियो, कि इस वीक आपके करियर में क्या आ रहा है स्कॉर्पियो। नाउ लेट्स सी स्कॉर्पियो आपके करियर में क्या आ रहा है स्कॉर्पियो, आपके लिए इस वीक में करियर में क्या आ रहा है। लेट्स सी स्कॉर्पियो इस वीक आपके करियर में क्या आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी स्कॉर्पियो इस वीक आपके करियर में क्या आ रहा है। ओके, द एम्परर कार्ड। आप अपने किसी तरीके के ड्रीम को चेस करने वाले हो, ठीक है, या फिर आप कोई ऐसी चीज़ है जो शुरू करने का सोच रहे हो, आप किसी की तरफ आगे बढ़ने के लिए आप सोच रहे हो, ठीक है। जिस सिचुएशन में, जिस करियर पाथ पे आप इंटरेस्टेड हो, ऐसा लगता है कि आप किसी से कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि वो चीज़ आपके लिए सक्सेसफुल हो, ठीक है। सो यू आर विशिंग फॉर दिस सिचुएशन, ठीक है, और कोई आपके अराउंड ऐसी एनर्जी है जो आपके साथ इस तरीके का अलाइनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि एक एनर्जी तो प्रेजेंट है जो कि विश फुलफिलिंग है, तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर सामने वाले की, बट एक पर्सन की एनर्जी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है। अब जो भी मैस्कुलिन है इस पिक्चर में, ठीक है, उस पर्सन की एनर्जी में ऐसा लगता है कि जनरली बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। अब मेरा पीछे पेन निकल गया लाइट का, तो हो सकता है कि जनरली यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है जो थोड़ा सा पर्सनल बेसिस पे भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जो चीज़ दिख रही है विच इज़ कि कुछ ब्लेम्स लग सकते हैं, ठीक है स्कॉर्पियो, उस चीज़ का आप ध्यान रखें। कुछ ब्लेम्स लग सकते हैं, कुछ चीज़ें शायद फेवर में ना जाएं, या कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पे पता चल सकता है। बट यहाँ पे आपके लिए यही मैसेज है कि मेक श्योर कि आप ध्यान रखें कि आप इस वीक में किस तरीके से किससे क्या बातें करते हैं, या फिर क्लियरली आप कम्युनिकेट करें कि कुछ चीज़ों पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियरली सामने आ सकती हैं, कुछ डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो मेक श्योर कि उसको ध्यान रखें, किसी चीज़ को पाने की वजह से या किसी तरीके की डील करने की वजह से, किसी तरीके का आपके वर्क स्पेस में भी हो सकता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर आपको परेशानी हो, ठीक है। सो मेक श्योर कि ये चीज़ ध्यान रखें, आपके किसी के साथ आप खराब ना करें, क्योंकि कुछ चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्बिंग मुझे इस वीक आपके लिए दिख रही हैं। और 4 ऑफ सोर्ड्स अगेन करियर में भी आपके लिए, तो ये थोड़ा स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड दिख रहा है, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि मेक श्योर आप थोड़ा पेशेंस रखें चीज़ों को लेके, और क्विक एक्शंस ना लें ताकि चीज़ें खराब ना हो, ठीक है। गो विद द फ्लो में चलना आपके लिए बेटर रहेगा। बट बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन आपके लव एंड करियर में दिख रही है, ठीक है। ये फेज आपका बहुत ज़्यादा टफ मुझे दिख रहा है। सो यहाँ पे आप 888 टाइप कर सकते हैं टू गेट रिलीज द एनर्जी ऑफ कार्मिक सिचुएशन, ओके, क्योंकि कार्मिक सिचुएशन आपके लिए आता हुआ दिख रहा है, कार्मिक बैगेज का दिख रहा है, ठीक है। दैट इज फर्स्ट स्कॉर्पियो। कॉमेंट करके जरूर बताना आपको रीडिंग कैसे लगी, ठीक है। कार्मिक बैगेज रिलीज करने के लिए 888 आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू कैंसर विच इज 1244 कैंसर, ओके। कैंसर आपके लव एंड करियर में क्या आ रहा है इस वीक, हम ये चीज़ चेक करेंगे, और मैं मंथली और वीकली रीडिंग दोनों अपलोड करूंगी। तो आपका जो भी क्रॉस वॉचिंग साइन है वो भी आप दे सकते हैं बाय वॉचिंग सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस, ओके। सो यहाँ पे आपके लव एंड करियर के लिए देखेंगे। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, कॉमेंट करके बताना, रीडिंग लाइक कर देना अगर आपको पसंद आए तो, ठीक है। नाउ लेट्स सी कैंसर आपके लिए लव लाइफ में क्या आ रहा है। सबसे पहले आपकी लव लाइफ से गो थ्रू करेंगे कि आपके लव लाइफ में क्या आ रहा है कैंसर दिस वीक। कैंसर, मुझे लगता है कि इस समय पे ना आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, ठीक है। आप किस तरीके का गोल आगे बढ़ाना चाहते हो, ठीक है। आपका ऐसा है कि आप किसी तरीके की ग्रोथ चाहते हो, बट आपको ये बोला जा रहा है ना कि जो भी ग्रोथ आप करना चाह रहे हो अपने करियर को लेके, दैट इज़ ओके, आपका ड्रीम बड़ा है, अच्छा है, गोल ओरिएंटेड हो आप, ठीक है। बट इस समय पे ना मुझे लगता है कि थोड़ा सा लेजीनेस आ सकती है, थोड़ा सा काम को, आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो आपको गोल बिल्कुल आपको बहुत अच्छा रेपुटेशन दे सकती है, ग्रोथ दे सकती है, पोजीशन दे सकती है, एक्सपेंशन दे सकती है, उससे भी ज़्यादा। बट विद द 7 ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसा लगता है ना, फॉर सम ऑफ यू आप थोड़ा सा ग्रांटेड ले सकते
सकते हो इस अपॉर्चुनिटी को। तो यहाँ पे ना ये वीक थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो सकता है, जैसे हो सकता है कि आप थोड़ा लेजी हो गए, और वैसे जैसे आप लेजी हुए तो एकदम से सडनली चीज़ें ऐसा हो सकता है कि आपके फेवर में ना जाए, आपको लगे कि कुछ लोग आपको बिल्कुल ये चीज़ जैसे आप कह सकते हो कि वर्क स्पेस में आप हो तो कुछ लोगों ने आपके बारे में कुछ ऐसी गॉसिप्स करी, ऐसी बातें वहाँ तक स्प्रेड करे जो जनरली है भी नहीं, उससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के, तो ये चीज़ हो सकती है। इस चीज़ से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बट देयर इज समथिंग कि यस, आप बहुत ज़्यादा गोल के करीब हो, ठीक है। वैसे एक चीज़ मैं आपको बोलूँ, आई डोंट नो व्हाई कैंसर, मैं आपकी लव लाइफ को लेके बात कर रही थी बट मैं करियर में पहुंच गई, ठीक है। सो यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए लव एंड करियर आपका अटैच है, ठीक है। लव एंड करियर कुछ लोगों के लिए अटैच है आपका, ठीक है। ये भी चांसेस हैं कि लव एंड करियर कैंसर आपका दोनों अटैच है, या फिर हो सकता है कि इस समय पे आपके करियर की वजह से आपकी लव लाइफ में डिस्टर्बेंस हो सकता है। बिकॉज आई एम डूइंग लव रीडिंग हेयर, बट एकदम से पता नहीं करियर का मैसेज मेरे दिमाग में कैसे आया, तो हो सकता है कि आप मिक्सअप हो जाओगे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में। इसका आप ध्यान रखें कि आप दोनों सिचुएशन को बैलेंस नहीं कर पाओगे, लेजी हो जाओगे, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए चीज़ें नेगेटिव हो सकती हैं। इस समय पे आप किसी पर्सन को पुश करते हुए दिख रहे हो, समवन इज पुशिंग यू दिस टाइम, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है उस वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ दिख रहा है, तो कोई पर्सन इमोशनली डिसबैलेंस हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि एक करियर की वजह से आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कोई पर्सन आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन समझते थे बट ऐसा दिखाएं कि रिस्पॉन्सिबल नहीं समझते। दिस कुड बी यू आर इन कमिटमेंट, यू आर इन रिलेशनशिप, लिविंग रिलेशनशिप में हो सकते हो, बट ऐसा लगता है कि कुछ एनर्जीज आपको ब्लेमिंग हो सकती है कि तुमने ये प्रॉमिस करा था, वो नहीं हुआ। सो मेक श्योर इस चीज़ का ध्यान रखें। आउटकम क्या है कैंसर के लव लाइफ में, जो 3 of Wands, टावर कार्ड एंड जस्टिस कार्ड। देखो, अगर कोई आपको ब्लेम लगा रहा है इस वीक आपके लव लाइफ में या फिर कोई ऐसा पर्सन, तो इस समय पे हो सकता है कि आपके पास इतना पूरा पोटेंशियल होगा कि आप चीज़ों को बैलेंस कर पाओ, ठीक है, और वो बैलेंस होगी भी। तो ये आपके लिए एक लेसन दिख रहा है जहाँ पर आप यू आर लर्निंग सम थिंग्स अबाउट द बैलेंस एंड हाउ टू स्टे बैलेंस्ड इन योर एनर्जी, कि दोनों चीज़ों को या प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं, वो चीज़ आप ज़रूर इस वीक में सीखते हुए दिख रही है। यू आर लर्निंग अ मेजर लेसन इन योर लाइफ पॉसिबली, ठीक है, और आप और अच्छे तरीके से निखर के आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आप 10-10 की एनर्जी क्लेम कर सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आ रहे हैं बट आपका कार्मिक बैगेज रिलीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव आपके पर्सन का हो सकता है या फिर आपका आपके पर्सन को लेके, जो कि पॉजिटिव होगा। नाउ लेट्स से देखते हैं करियर में क्या आ रहा है कैंसर आपके इस वीक। मुझे लगता है कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस रखे, भाई ये गाइडेंस आपकी लव लाइफ को लेके। नाउ लेट्स से करियर में क्या आ रहा है कैंसर, यूनिवर्स कैंसर के करियर में इस वीक क्या आ रहा है। ओके, ये कार्ड आ गया है बाहर। कैंसर के करियर में इस वीक क्या आ रहा है, विच इज़ द पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपको मनी कहीं से रिसीव हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज दैट पेज ऑफ पेंटिकल्स, मनी आ रहा है आपको, ठीक है। आपने कोई पैसा इन्वेस्ट करा था या आपको लग रहा था कि जिसको आपने पैसे दिए थे, जिसको आपने फाइनेंस दिया था, वो क्लाइंट या तो इंटरेस्टेड नहीं है आपके प्रोडक्ट में, या फिर जो भी आप सेल्स का है, मार्केटिंग का है, कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप किसी क्लाइंट पे वर्क कर रहे थे, कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर, आपको लगेगा सडनली वो आप पे इंटरेस्टेड थे, इन्वेस्ट करना चाहते थे, सडनली वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, इस तरीके का, ठीक है। ये मुझे लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पर आपको रियलाइज़ होगी वो काम आपका बन नहीं रहा है, तो कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है जहाँ पर, तो उसमें मुझे ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है। अगर ये चीज़ ऑलरेडी चल रही है, बहुत समय से स्टक थी, ठीक है, या फिर सामने वाले पर्सन को समझ नहीं आ रहा था, इस समय पे आपको ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है। सामने से कॉल आ सकता है, सामने से रिस्पॉन्स आ सकता है आपका पैसा देने के लिए, कि कोई पैसा फंसा हुआ था वो रिसीव करने के लिए, या फिर कोई फीडबैक आपको आ सकता है अगर आप ऐसे वर्क में करते हैं जहाँ पे आप फीडबैक को नोट करते हैं, ठीक है। सो इस वीक मुझे लगता है डेफिनेटली ग्रोथ आ रहा है आपके लिए करियर को लेके, कुछ मनी फ्लो अच्छा दिख रहा है आपका, और दूसरा थोड़ा बहुत ही दिख रहा है बट ऐसा है कि हाँ ठीक है, आपका वो काम बनता हुआ दिख रहा है, इंक्रीमेंट हो सकता है। और दूसरा मैं आपको बताऊँ, अगर आप करियर सिचुएशन को लेकर स्टक थे, कोई ऐसा पर्सन आपके वर्क स्पेस में था जो आपको डिस्टर्ब कर रहा था, आपकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहे थे, या फिर वर्क स्पेस अफेयर था, तो वो मुझे एंड होते हुए दिख रहा है। ऐसा लगता है कि टॉक्सिसिटी यहाँ पे डेफिनेटली जाती हुई दिख रही है। आप देखोगे कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव ब्लेम्स आपसे हट जाएंगे और मुझे लगता है कि आपकी ग्रोथ होगी ज़रूर। तो आपके लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे सपोर्टिव हो सकते हैं, ठीक है। चांसेस ये है कि आपके लिए बहुत सारे लोग सपोर्ट करेंगे। अगर आपके ऊपर कोई ब्लेम लगाया गया था, कोई नेगेटिविटी स्प्रेड करी गई थी, या कोई र्यूमर स्प्रेड करे गए थे, गॉसिप, तो वो ब्लेम आपके लिए हटता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कि यू आर इन समथिंग लाइक कि जहाँ पर आप और आपके हस्बैंड एक ही जगह काम करते हैं, आपकी वाइफ एक ही जगह काम करते हैं, या फिर एक लव रिलेशनशिप एंगल यहाँ पे किसी ने आपके ऊपर डालने की कोई तो ब्लेम यहाँ पे दिख रहा है जो हटता हुआ दिख रहा है इस वीक मुझे, ठीक है। सो दैट इज आई एम गेटिंग फॉर कैंसर। आई होप गाइस यू लव दिस रीडिंग। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग ट्रिपल लाइक 10-10 फॉर कार्मिक कंप्लीशन, ठीक है, और 111 बिकॉज आई फील लाइक यहाँ पे आपका कार्मिक कंप्लीशन हो रहा है, पुराने बैगेजेस हटते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज आई एम गेटिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग को लाइक कर देना और कॉमेंट करके जरूर बताना
आपको रीडिंग कैसी लगी। सो और भी साइंस में डालूंगी इस वीक के लिए, आप चेक कर सकते हैं अपना साइन, प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, ठीक है। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।